जैसा कि आपने टॉपिक में देखा है, मैं स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आना चाहूँगी आज। हम लोग किस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही रिस्पेक्ट की वैल्यू समझाएं, उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाएं, ताकि उन्हें फ्यूचर में भी लोगों का प्यार मिलते रहे, उनकी टीम की सपोर्ट उनके साथ बने रहे और वो एक सक्सेसफुल पर्सन बने। रिस्पेक्ट की मीनिंग अक्सर हम लगाते हैं कि हमने किसी को यस सर बोल दिया, यस मैम बोल दिया, आप बोल दिया, बैठ जाइए, सो जाइए, तो दिस इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इससे कहीं बड़ा पिक्चर कैरी करता है और ये कभी भी आप किसी से फोर्सफुली नहीं करा सकते हैं। इट शुड कम फ्रॉम विद इन, इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट। ये आपको फील होगा तभी आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप फोर्सफुली किसी से रिस्पेक्ट कराएंगे तो बस टाइमिंग होगा, मोमेंट्री होगा। जब तक वो इंसान वहाँ है आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, जैसी वो गया रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज अ प्रोसेस, इट कैन नॉट हैपन इन वन डे, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। बट ये जो एफर्ट मैं आज आपको बताऊंगी ये बहुत ही सिंपल है, आप अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं और आप देखिएगा धीरे धीरे आपके बच्चों में ये हैबिट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा, यू स्टॉप बिग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनीवन। अगर आप वाइफ हैं तो आप हस्बैंड की तरफ डिसरिस्पेक्टफुल मत होइए। अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ की तरफ, उनकी फैमिली की तरफ, किसी की तरफ, जो भी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, हमारी नेबर्स हैं, कॉलीग्स हैं, ऑफिस स्टाफ्स हैं या हमारे हेल्पर्स हैं, उन सभी की तरफ आप अपना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को स्टॉप कीजिए। अगर आप करते हैं तो, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपने तो पहले ही विक्ट्री पा लिया, क्योंकि बच्चे आपको कॉपी कर रहे हैं और आपसे ही सीख रहे हैं कि लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। लोगों की रिस्पेक्ट उनके काम से होती है, उनके बिहेवियर से होती है और बच्चे वो आपसे ही सीख रहे हैं। व्हेन वी आर एट होम वी आर सराउंडेड विथ पीपल, तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ आपके अंदर गुस्सा आ रहा है बट आपको पता है कि somebody is always treating you as a leader and he or she is your follower, तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका जो मेरा तरीका है, आई स्टार्ट बैक काउंटिंग और मैं सीधे जाके एक ग्लास ऑफ वाटर पी लेती हूँ। तो वो आप कीजिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए, काम रहिए। आप ये सोचिए, आप हमेशा बिगर पिक्चर सोचिए कि अगर मैं अभी ऐसा रिएक्ट कर दूंगा तो इसका असर बहुत लोगों पे पड़ेगा, बहुत अलग अलग ढंग से पड़ेगा। तो इसलिए आप रिस्पेक्टफुल रहिए सिचुएशन की तरफ और पीपल की तरफ। जब भी आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि आपको लगता है कि समवेयर आप अपना पेशेंस लूज करने वाले हैं और कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बात निकल सकती है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, आप उस समय शांत रहिए, पेशेंट रहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका उस समय का पेशेंस और आपका उस समय का जो काम एंड क्वाइट अप्रोच होगा टुवर्ड्स द सिचुएशन, वो आपको लॉन्ग वे में बहुत हेल्प करेगा, आपके पूरे घर के माहौल को ठीक करेगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बच्चे जो आपको हमेशा देखते हैं, आपसे सीखते हैं, आप उनके कोच हैं, गाइड हैं, तो वो आप जैसा उस सिचुएशन पे बिहेव करेंगे, रिएक्ट करेंगे, बच्चे भी वही सीख रहे हैं। जैसा मान लीजिए अगर आपका बच्चा ही कोई चीज़ गिरा दिया या शाउट कर रहा है या तोड़ दिया या कोई बात पे जिद कर रहा है, तो आप वहाँ येल मत कीजिए, शाउट मत कीजिए, आप सिचुएशन को कंट्रोल में रखिए, आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, मगर वहाँ डिसरिस्पेक्टफुल होकर बच्चे को डांटिए मत। या होता है ना कि हम कई बार अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें निकाल देते हैं जो हमें बाद में रिपेंट होता है कि वाई वी हैव यूज्ड दोज वर्ड्स। तो उस चीज़ को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप तुरंत उस माहौल से खुद को भी डिस्ट्रैक्ट कीजिए, बच्चे को भी डिस्ट्रैक्ट कीजिए और एक ग्लास ऑफ वाटर पीजिए और अपनी सिचुएशन को पूरा कंट्रोल में लीजिए। अगर आपका बच्चा किसी सिचुएशन में डिसरेस्पेक्टफुल हो जाता है तो सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है। वंस यू अंडरस्टैंड द रीज़न, आपको समझ में आएगा कि बच्चा क्यों ऐसा बिहेव किया, और सेकेंडली आप उस रीज़न को बहुत हद तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि वो सिचुएशन आगे ना पैदा हो और बच्चे में अच्छी हैबिट्स पैदा रहे और लोगों को रिस्पेक्ट और सिचुएशन को रिस्पेक्ट करना सीखे। मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ, जिसमें बहुत बिलीव करती हूँ, मैं आई कांटेक्ट से बात करती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी किसी पॉइंट पे डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है तो मैं सिंपली उसको बहुत ही प्यार से पकड़ती हूँ, आई गिव हर अ टाइट हग एंड मैं उसके आई कांटेक्ट करके बताती हूँ कि बेटा दिस इज़ नॉट डन, ये जो आपने किया ये गलत है। अगर आप किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं तो हर कोई मम्मा या पापा नहीं होता है, वो भी आपके साथ वैसा हो सकता है, तो प्लीज़ माइंड इट। ये गिव एंड टेक स्ट्रैटेजी है। अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करोगे इट विल रिटर्न बैक टू यू, सेम वे अगर आप किसी के साथ खराब करोगे तो वो भी आपको रिटर्न आएगा। तो मैं ये बहुत ही सिंपली उसे समझाती हूँ। तो ये मेरा खुद का अपना पॉलिसी है, अगर आप भी अपनाएंगे, बट मेक श्योर दैट आप एक आई कॉन्टैक्ट बना के रखें, आप बहुत ही प्यार से बच्चे को समझाएं, उसे एक टाइट हग दें, और जब ये घटना होती है तभी ये सब करने की कोशिश मत कीजिए। उस समय तो आप डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाद में जब आपको लगे बच्चा अच्छे मूड में है, उसका पेट भरा हुआ है, वो खुश है, तब आप बच्चे को उस सिचुएशन के बारे में धीरे धीरे हंसते हंसते बात करके आई कॉन्टैक्ट करके समझाने की कोशिश कीजिए। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस, दे अंडरस्टैंड एंड पिक्चराइज द कंसिक्वेंस, दे देमसेल्फ विल स्टॉप डूइंग बैड थिंग्स। तो ये मेरा अपना पॉलिसी है और मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपनाएं और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने ये अपनाया कि नहीं। एंड द लास्ट वन, घर में डिसिप्लिन सेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी
आप पेरेंट्स की है। तो आप जब भी ऐसा कुछ घर में सिचुएशन क्रिएट होता है जब आपका बच्चा डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर शो कर रहा है, तो आपको बहुत ज़रूरी है वहाँ काइंड एंड फर्म डिसिप्लिन एक्शन लेना, डिसिप्लिन वर्ड्स को यूज़ करना, ताकि बच्चे को भी समझ में आए कि हर कुछ ऐवे ही नहीं चला जाता है। देयर इज़ अ सिस्टम इन माई हाउस जो मुझे फॉलो करना है। डिसिप्लिन इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ। ये डिसिप्लिन है तो ही मेरे सब कुछ चलेंगे साथ में। इफ़ आई एम नॉट following the discipline of the house, if I am not following the rules of the house, or if I am not following the etiquettes, normal basic etiquettes, then I have to face the consequences. तो ये चीजें बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। Be kind and be firm. Whatever you say, please stick to it so that बच्चे भी समझे कि if my parents are doing it, I have to do it. It will automatically percolate down to them. So अगर आप जो भी बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले तो आप फॉलो कीजिए, और जब आप उन्हें सिखाएंगे कोई बात फर्म वे में, डिसिप्लिन्ड वे में, तो वो समझेंगे कि यस, समवे सबकॉन्शियस माइंड में उनके दिमाग में भी आएगा कि ये मेरे पेरेंट्स भी तो फॉलो करते हैं। बी फर्म बट बी काइंड एंड पोलाइट व्हेन यू टॉक टू योर किड्स। सो ये मेरे खुद ट्राइड एंड टेस्टेड कुछ थिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और मुझे लगता है ये लॉन्ग वे जाते हैं अगर आप बचपन से ही स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मॉमीलॉजी की तरफ से नमस्ते एंड स्टे सेफ।